अब उस जगह पे जाने का तैयारी है, मगर बीच में एक दीवार है जो चट्टान बन के खड़ा है। गिरोहों का शहर पाना। अब प्रियो ध्यान से वचन को सुनेंगे। एक वचन, पहला वचन क्या कहता है, ध्यान सुनो। यहोशू के सब, गिरोहों के सब फाटक इस्राएल के डर के मारे, इस्राएल के डर के मारे सारे फाटक बंद रहा। न कोई बाहर जाया और न कोई निकला, न कोई बाहर गया, न कोई अंदर आया। सारा फाटक बंद था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उनके राजाओं और उनके उनको सैनिकों समेत सब तेरे हाथ में कर दूंगा। इन सारे सैनिक जो तुम्हारे शत्रु है, मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा यहोशू से कि मैं सारे चीज तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। परमेश्वर वहां पर एक कंडीशन रखा गया कि गिरोह का जो दीवार है, रोज एक चक्कर लगाना, डेली एक चक्कर लगाना, और डेली एक चक्कर लगाया करते थे। सिंगार फूकते हुए डेली एक चक्कर लगाते थे। और जिस दिन उस दीवार टूटना था, उस शहर पाना गिरना था, उस दिन का 7 चक्कर लगाओ। और वाचा का संदूक 7 जने जो आदत होते थे, वो वाचा का संदूक उठा के चलते थे और 7 चक्कर लगाए। और 7वां चक्कर लगाते हुए वो शहर पाना न्यू सहित ढाना शुरू हो गया यीशु मसीह के नाम में। फिर जब आप प्रार्थना भवन में आते हैं, जैसे आप 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, 3 हफ्ता है, 4 हफ्ता है, 5 हफ्ता है, 6 हफ्ता है, 7वां हफ्ता आते आते जो आपका और शैतान का दीवार होता है, वो ढहना शुरू होता है यीशु के नाम में। जो शत्रु का जो दीवार होता है, वो शहर पाना ढहना शुरू होता है यीशु के नाम में। कहता लोग के समझ में आ रहा? कब ढहना शुरू होता है? बहुत लोग ऐसे भी हैं कि प्रार्थना में आते हैं, मगर ढहना, उस शहर पाना ढहना शुरू कैसे होता है? वहां पर लिखा है, बाइबल बताती है कि जोर से जय जयकार करते हुए, नाचते हुए, तब जाके शहर पाना ढहना शुरू। सिंगा बजाते हुए, मेड़ का सिंह वो फूकते थे, आवाज करता था, यहां से मैगा सुनाता था। तो फिर वो चीज आपको अंदर जब होगा, आपको अंदर से जो रुकावट है, जो दीवारें हैं, वो गिरना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। जब यहां आराधना होता है, जब यहां से प्रार्थना चलता है, जब भजन चलता है, तो अपना पैर निकलता, ऐसे करते हैं, ये पैर नहीं उठा है, तो क्या जो आपका दीवार है, वो दीवार, उस शहर पाना, आपका कैंसर का बीमारी हो सकता है। वो शहर पाना आपका टीबी का बीमारी हो सकता है। वो शहर पाना वो आपका गरीबी हो सकता है। वो शहर पाना आपका नशा हो सकता है। वो शहर पाना वो आपका व्यभिचार हो सकता है। वो शहर पाना दुष्ट आत्मा हो सकता है। वो शहर पाना शैतान हो सकता है। उसको गिराने के लिए ऐसे करें। मेरे बाइबल बताती है, लोग ओठ खोल के जयकार किए, जय जयकार किए, और सरपना ढाना शुरू हो गया। वो दीवार गिरना शुरू हो
आपको दीवार गिराना चाहते हैं, वो दीवार व्यभिचार तो हो सकता है, वो दीवार बानपन की हो सकता है, वो दीवार पूर्वजों का श्राप हो सकता है। जो कैसे ढाता है, 7 चक्कर लगाए, 6 दिन कुंभ घूमे, 7वां दिन 7 चक्कर लगाए और ढाना शुरू हो गया। आप जिस दिन चर्च में आए थे वो अपना उसको वो चीज सोच लो कि मैं किस हाल से आया था। आपको जो रुकावट है, जब आप जैसे जैसे आत्मिकता में बढ़ते हैं, जैसे जैसे आज्ञाओं को पालन करते हैं, वैसे वैसे जो रुकावट का दीवार गिरना शुरू होता है यीशु के नाम में। इसलिए प्रभु ने कहा, और प्रभु ने कहा मैं सब कुछ तेरे हाथ में कर दूंगा। यही तो प्रभु कहा, वचन का कहा, मैं तुम्हारे सामने चीज तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। वो बीमारी भी आपको हाथ में परमेश्वर कर देगा, उस दुष्ट आत्माओं को भी परमेश्वर आपके हाथ में कर देगा, उस गरीबी की भी परमेश्वर आपको हाथ में कर देगा, वो खोए वस्तुओं के भी परमेश्वर आपके हाथ में कर देगा। परमेश्वर अपना अनुग्रह को भी आपको हाथ में कर देगा, परमेश्वर अपने पवित्रता को भी आपके हाथ में कर देगा। जब तू सांपों और बिच्छू को अपने पैर से रौ देगा यीशु के नाम में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ आपको हाथ में कर दूंगा। जब आप अपनी ओठों से जयकार करना शुरू करते हैं, जब अपनी ओठों से प्रभु का महिमा देना शुरू करते हैं, वो सारे दीवार को परमेश्वर गिराता है और सारे वस्तु जो आप खो दिए थे वो परमेश्वर वापस देता है यीशु के नाम में। अय्यूब का जीवन में आप देखेंगे सब कुछ खो दिया, वो अपने बच्चे खो दिया, अपना संपत्ति खो दिया, अपने सब कुछ खो दिया। उसके दोस्त भी आगे ताना मारते थे, उसका रिश्तेदार भी आगे ताना मारते थे, उसके परिवार भी लोग आगे ताना मारते थे, कहते कि देख तुम्हारे पास क्या बचा, तुम परमेश्वर की महिमा कर दो और परमेश्वर तुम्हें सब कुछ ले लिया। अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम धन्य है, और परमेश्वर से सारा कुछ डबल उसके हाथ में कर दिया। जो प्रभु का तारीफ करें। इसलिए जो कुछ आप खोएंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ संपूर्ण पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, वो खोया हुआ चीज आपका वापस मिलेगा यीशु के नाम में। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उसमें जो उपदेश है वो आपका समझने के लिए है, और वो सारा बाइबल का किताब जो वचन है वो आपके लिए है। और वो चीज इसराइली लोग समझ गए, क्योंकि यहोशू रोज उसमें सिखाता था, उस लोग सिखाते थे, साथ आजक वाचा का संदूक लेके चलते थे और चक्कर लगाते थे डेली, 6 दिन तक चक्कर लगाते रहे, और 7वां दिन 7 चक्कर लगाए और शहरपना गिरना शुरू हो गया। प्रियो, जो चीज परमेश्वर आपको हाथ में कर रहा है, परमेश्वर बाइबल कहते हैं परमेश्वर सारे कुछ उसे हाथ में कर दिए। इसलिए प्रियो, वचन को जब तक हम समझेंगे नहीं, आज परमेश्वर आपको हाथ में कर देता है। परमेश्वर आपको दारू को बोतल दे दिया, आपको सामने दारू को बोतल रखा है, जब आप उसको नहीं हाथ लगाते, आप उसको नहीं छूते, तो समझ लो कि परमेश्वर की हाथ में आपको परमेश्वर अपना अभिषेक आपको हाथ में दे दिया। परमेश्वर आपको
हाथ में सौंप दिया है, जो शैतान से डरने का ताकत है। और यदि वो बोतल खोल के आप पी लेते हैं तो वो नशा आपको हाथ में कर लेता है। दारू का बोतल वो आपको हाथ में कर लेता है। अब देखो कि अब परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयंकर बात होती है, और शैतान के हाथ में पड़ना सारे कुछ आप जो मिला है वो भी आप खो देते हैं यीशु के नाम में। अब ये समझ लो कि जो शैतान को परमेश्वर ने आपको हाथ में कर दिया कि आप उसके अपने पैरों से रोकेंगे, और यदि उसी शैतान को आप कहेंगे खस्सी लेना मुर्गा ले, वही दुष्ट आत्मा की आप पूजा करेंगे, तो आप शैतान के हाथ में पड़ गए। किसके हाथ में पड़ गए? शैतान के हाथ में पड़ गए। जो आशीष परमेश्वर देगा वो भी आपस ले लेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहा कि जाओ, जिस घर जाओ उस घर को आशीर्वाद दो, उस घर को कल्याण करो, उस घर का उस लोग कल्याण को रखेंगे तो उस घर आशीषित होगा, और उस कल्याण को नहीं रखेंगे तो घर आशीषित नहीं होगा। और यहोशू यही बात अपने लोगों को सिखा रहा और बता रहा है। फिर जो चर्च में आ रहे हैं बहुत अच्छा है, प्रार्थना कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बच्चों से परमेश्वर से आप अलग हुए हैं, वो चीज को नहीं फेंकेंगे तो कहां से आप परमेश्वर के अभिषेक पाएंगे? आपको बता दिया गया कि वो शहरपना बीमारी में हो सकता है, और सारी चीज को परमेश्वर आपको हाथ में कर दिया है। तो परमेश्वर की का संपूर्ण प्रेरणा से पवित्र शास्त्र परमेश्वर की संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और उसमें उपदेश है वो आपको शिक्षा के लिए, तो वो चीज को अपनाओ जो आपको सारे शत्रु को काम पर अधिकार देता है, सारे शत्रुओं को कामों पर अधिकार देता है, और उसको अपने आप को पैर तले परमेश्वर कर दिया। तो आप देखिए क्या करना है, क्या वो अभिषेक अपने पास रखना है या फिर गवा देना है? इस्राएल के डर से शहरपना यरीहो का शहर बंद था। क्यों बंद था? क्योंकि उनके पास पावर था, परमेश्वर ने उसे हाथ में कर दिया था। कहा मैं वहां का राजा को भी तेरे हाथ में कर दूंगा, वहां के सारे सैन्य को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। आज लोग क्या करता है, शैतान को परमेश्वर आपको हाथ में कर दिया है, मगर हम जाके क्या करते हैं, शैतान को दुष्ट आत्मा के सामने गिर जाते हैं। पहले तो शैतान आपको वश में कर लेता था, और वो दीवार था, जो बीमारी का दीवार, वो दीवार था, वो गरीबी का दीवार, वो दीवार था, वो नशा का दीवार, वो दीवार था पति और पत्नी में झगड़ा का दीवार। मस्त दीवार को परमेश्वर ने कहा 7 चक्कर आओ, 7 चक्कर में दीवार ढाना शुरू। आपको मैं सच कहता हूं, ध्यान सुनेंगे कि 7 हफ्ता जो पहली बार आए हैं, उस 7 हफ्ता आते आते आपका जो रुकावट है वो ढाना शुरू होगा यीशु के नाम में। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो हर एक मार्ग खुलेगा आपके लिए, और रुकावट टूटेगा यीशु के नाम में। वो दीवार जो है वो हमारा बीमारी हो सकता है, वो दीवार हमारा गरीबी हो सकता है, वो शहरपना हमारा नशा हो सकता है। आप बताइए कि बोतल यहां रखा हुआ